नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर। आपको हमारे इवेंट में आप हमारे चीफ गेस्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड वी आर सो एक्साइटेड टू लिसन यू इन द इवेंट एंड on our theme MSME and sustainability. So a little bit whatever your thoughts are on it, I'll just want to listen here. MSME जो स्कीम चलाई है सरकार ने, आत्मनिर्भर भारत की और मेक इन इंडिया, इसकी वजह से हिंदुस्तान का 45% एक्सपोर्ट जो है अब वो MSMEs कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि पिछले कई साल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में और हमारी पार्टी शिवसेना के छोटे से कंट्रीब्यूशन की वजह से महाराष्ट्र से और बाकी और स्टेटों से इतने MSME के लोग जुड़ गए हैं, जिसमें जितने बिजनेसमैन हैं। और आज जूही सब्रवाल जी का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो जिससे MSME के जो उद्योगपति हैं, लघु उद्योगपति हैं, उनको इनकरेज करने का और यहाँ पर उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करने का। लगातार राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, चुनाव को लेकर, विनती को लेकर, फिर कहना कि हमें इसका सबूत चाहिए। राहुल गांधी जी कुछ भी ये सब गलत बातें हैं। महाराष्ट्र में जो ये बात कर रहे हैं राहुल जी, 8% वोट बढ़े, भैया हमारी मेहनत से बढ़े ना। हमारी पार्टी ने बीजेपी ने जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग करी, जाके वहाँ पर हर एक को हमने लोगों को अपनी स्कीम्स के बारे में बताई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अचीवमेंट्स के बारे में बताया, हमारी पार्टी ने जो काम किया, डेवलपमेंट किया मुंबई का, बाकी और शहरों का, उसके बारे में बताया। तो वोट की संख्या जो है वो उसकी वजह से बढ़ी है, ना कि और चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। इस तरह से उनके बारे में बोलना उचित नहीं है, गलत बात बोलते हैं राहुल जी। और जैसे एक इंग्लिश में वर्ड है सोर लूजर, ये सोर लूजर है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पर कांग्रेस जीतती है जनता पार्टी तो ईवीएम बढ़िया होती है, लेकिन जहाँ बीजेपी की बात करें तो तो सवाल खड़ा होता है चुनाव आयोग शायद मनमानी बीजेपी कराती है तभी जीतती। नहीं, ये सब बेकार की बात है। इन सब चीज़ों पे कोई अपना समय मत बर्बाद कीजिए और ना ही इस तरह की बातें पब्लिक तक जानी चाहिए। ये सारी बातें बेकार की हैं कि ईवीएम वगैरह। जब कांग्रेस पार्टी थी तब भी तो ईवीएम यूज़ करती थी, फिर क्या हुआ? तो उस समय ईवीएम नहीं गड़बड़ होती। बेकार की बात करते हैं ये सब नहीं होना चाहिए। आइए प्रोग्राम अंदर चलते हैं। खेल रहे हैं, ब्राह्मणों को सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है, सांप्रदायिक ताकतें हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अखिलेश जी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस तोड़ने की कोशिश कर रही है, विभाजन करने की तो कोशिश कर रही है। सब हिंदू एक हैं। मैं सिर्फ इतना। आज का प्रोग्राम के और क्या आज का प्रोग्राम हमने किया जिसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो अभिषेक वर्मा सर थे। बहुत अच्छे से कॉन्क्लेव हो गया जिसमें हमने कुछ लोगों को सम्मानित किया जो ऑल ओवर इंडिया से हमने 10-12 लोगों को ही चुना जो अपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और MSME डे भी गया है अभी, तो हम लोग उसको भी सेलिब्रेट किया। हमने MSME का उद्देश्य क्या रहा अभी तक? हमने MSME बेसिकली ये जो कॉन्क्लेव किया हमने MSME डे को सेलिब्रेट करने के लिए किया है। MSME सेक्टर में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं जिस पे वो कंपनीज काम कर सकती हैं उसके लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव भी रखा है। लेकिन देखा जाए तो जो कई अलग अलग विभाग के लोग यहाँ पहुँचे, नशा मुक्त को लेकर के किस तरह से तैयारी हो? नशा मुक्त हमेशा से ही मेरा एक बहुत ही बड़ा मोटिव रहता है कि और पूरी दुनिया से ही नशा खत्म करना है। तो जो भी मैं कॉन्क्लेव करूँ उसमें मैं 2-4 लोगों को ऐसा बुलाती हूँ जो नशा मुक्त क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म से जो मैसेज है, हम जितना कुछ कर पाए नशा मुक्त कराने के पीछे वो उसमें हम करते हैं काम। देखा जाए बड़े बड़े लोग पहुँचे हुए थे, IAS भी हैं और डेलीगेशन भी पहुँचा है, तो उनकी तरफ से क्या आपको संदेश? उनकी तरफ से हमें बहुत सपोर्ट है, बहुत ही उन्होंने हमें बोला है कि आगे जो भी कुछ होगा उसमें वो हमारे साथ हैं, हमारे इनिशिएटिव्स में साथ है, हमारे काम में साथ है। आगे जो भी हम करेंगे उसमें भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे और उनको बहुत अच्छा लगा। दिल्ली सरकार की तरफ से कितना इसमें सपोर्ट रहेगा? कहाँ से? दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार की तरफ से कहे तो अभी तक तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं आया है और ऑनेस्टली हम अभी वहाँ तक गए भी नहीं हैं। बट हाँ, मुझे लगता है अब जो सरकार आई है उसमें हम जब भी जाएंगे हमें सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, हमारे इनिशिएटिव को, हमारी संस्था को। ठीक है, थैंक यू। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक,
खेत से लेके खलियान तक खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।